गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। तो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ आइडेंटिटीज़ दी रहेंगी, उसको हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोगों की अप्रोच क्या रहेगी, हम लोगों को ये करना है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है मतलब LHS है जो हमारा, अगर हम लोग वो लेके चलते हैं, मतलब स्टार्ट अगर हम लोग LHS से करते हैं और हम लोगों को RHS लाना है, मतलब राइट हैंड साइड लानी है। अगर हम लोग स्टार्ट अपना राइट हैंड साइड से करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ जानी चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस में ये होता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों का रिजल्ट अगर सेम आ जाता है तब भी वो प्रूफ हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक, अब हम लोगों को राइट हैंड साइड में क्या लाना है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा और न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा। तो अभी ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया है इसमें कहीं पे कॉस थीटा नहीं आ रहा है। ठीक, क्या आ रहा है यहाँ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो हम लोगों को ये जो दिए हैं वैल्यूज़, हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं, उनको हम लोगों को कैसे भी कॉस थीटा में ब्रेक करना है पहले तो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इनको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो दिए हैं इनको ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है, और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है इसमें, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हमारा डिनोमिनेटर दोनों में साइन थीटा है, तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा एलसीएम हो गया। ठीक, तो जब हम लोग साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब हम लोगों को RHS में जो लाना है, न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा वो तो यहाँ आ रहा है और उसके साथ स्क्वायर आ रहा है, और नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ रहा है। तो मतलब अभी हम लोगों को इसको फर्दर सॉल्व करना है, जिससे डिनोमिनेटर में भी हमारा 1 प्लस कॉस थीटा जैसा एक्सप्रेशन आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो अभी भी हम लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या लाना है, RHS में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे भी करके अगर कॉस थीटा में ब्रेक कर लेते हैं तो हम लोगों का राइट हैंड साइड जैसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस थीटा में ब्रेक करना है, कॉस थीटा लाना है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो
हम लोगों को राइट हैंड साइड में क्या लाना है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो इतना आ गया है हमारा सॉल्व करके। ठीक, तो अब हम लोगों को इसको राइट हैंड साइड जैसा बनाना है। तो क्या करेंगे अब हम लोग, डिनोमिनेटर में हम लोगों को 1 प्लस कॉस थीटा लाना है और न्यूमरेटर में हमारा 1 माइनस कॉस थीटा लाना है। ठीक है, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग फैक्टराइज भी कर सकते हैं। ये एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक, हमारा ए स्क्वायर क्या है, 1 स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा हमारा बी स्क्वायर है। ठीक, तो अब इस पर आइडेंटिटी हम लोग लगा देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा हो गया। हम लोगों ने जब आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी लगा दी। तो यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही तो हम लोगों को लाना था राइट हैंड साइड में, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो दिस इज RHS, हेंस प्रूव्ड। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो ये अप्रोच रहेगी हम लोगों की कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे, या राइट हैंड साइड लेके चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग RHS से भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको RHS से प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका सेकेंड मेथड देख लेते हैं। तो सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इसको RHS लेके चलते हैं। तो हमारा RHS क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस RHS से हम लोग अगर LHS ले आते हैं तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा RHS है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और हम लोग हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमारे RHS में डिनोमिनेटर आ रहा है और हमारे लेकिन LHS है उसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक, तो हम लोगों का पहला काम क्या होगा कि इसका डिनोमिनेटर हमको गायब करना है। तो अगर हम लोगों को इसका डिनोमिनेटर हटाना है तो क्या करना होगा, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस थीटा टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो ये हमारा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा डिनोमिनेटर में। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आइडेंटिटी से, हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या आ गया हमारा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर।
ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हम लोग कर लेंगे, हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में क्या लाना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लाना है। तो होल स्क्वायर तो हम लोगों को मिल गया है, अब इसको कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं या इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 अपॉन साइन थीटा हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा क्या होता है, कॉट थीटा, और पूरे का स्क्वायर। तो यही तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हम लोगों ने RHS लेके चले और LHS प्रूव कर लिया। तो हर क्वेश्चन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें तो RHS प्रूफ कर सकते हैं, या RHS लेके चलते हैं तो LHS प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ये जो हमारा प्लस है ये दो अलग अलग दिए हैं, ठीक, और प्लस बीच में है। ठीक है, तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 2 सेक ए। ठीक है, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में तो बहुत कुछ दिया है और राइट हैंड साइड में हम लोगों को केवल 2 से के लाना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हम लोगों को इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है जिससे हम लोग 2 से के राइट साइड पे ला सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, और एक ट्रिक भी ये रहती कि जिधर जैसे हमारा LHS है और RHS है, हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा, जब हम लोग LHS या RHS लेके चलना है हम लोगों को, तो हम लोग ये देखेंगे कि किधर हमको ज़्यादा टर्म्स मिल रहे हैं या किधर हमारे किस साइड में हमारे ज़्यादा वैल्यूज़ दी हैं, जिसको हम लोग सॉल्व करें और कम वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे बहुत सारी वैल्यूज़ दी हैं और राइट हैंड साइड में एक ही वैल्यू दी है या एक ही टर्म दिया है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं, तो पहले अप्रोच यही रहेगी कि जिधर ज़्यादा हम लोगों को टर्म्स दिए हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक, तो क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो LHS, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए, हमारा LHS क्या है। ऐसे ही आप लोगों को एग्ज़ाम में भी सॉल्व करना है कि LHS लिखा, क्वेश्चन के नीचे LHS लिखा, फिर इसको दोबारा उतार लेते हैं, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और यहाँ है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 प्लस साइन ए कॉस ए LCM ले लेते हैं। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में LCM की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो LCM लेते समय हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन है, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा या डिवाइड हो जाएगा, बचेगा हमारा कॉस है, ये कॉस ए से ये कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर है। ठीक, अब कॉस ए से इसको डिवाइड करते हैं, तो कॉस ए से कॉस ए ये डिवाइड हो जाएगा, बचेगा यहाँ 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा बन गया LCM लेने के बाद। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए कॉस ए और न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हम लोगों को राइट हैंड साइड में 2 से के लाना है। ठीक, तो मतलब हम लोगों को जो भी लाना है वो क्या रहेगा, केवल कॉस ए के टर्म में आना चाहिए, तभी हम लोग उसको से के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो अभी साइन ए भी आ रहा है। ठीक, तो मतलब हम लोगों को साइन ए हटाना है और सब कुछ कॉस ए में आना चाहिए। ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा। a स्क्वायर हमारा 1, b स्क्वायर साइन स्क्वायर है और 2ab 2 साइन है अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस है। ठीक है,
अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर ए आ रहा है। तो एक आइडेंटिटी है हमारी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रख देते हैं। तो इसको पहले तो एक पास लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, थोड़ा रीअरेंज कर लिया, अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं। 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक, तो 1 प्लस 1 को हम लोग 2 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक, तो अभी भी हमारा इधर साइन ए आ रहा है, हम लोगों को साइन ए हटाना है, और इधर हमारा नीचे डिनोमिनेटर में कॉस ए आ रहा है। ठीक, तो डिनोमिनेटर में हमारा कॉस ए आ रहा है, इसको तो हम लोग सेक ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये साइन ए हटाना है। मतलब इसको अभी हम लोगों को फर्दर सॉल्व करना होगा, जिससे साइन ए पूरी तरीके से हट जाए और क्या बचना चाहिए, कॉस ए बचना चाहिए। ठीक, तो अगर डिनोमिनेटर में हमारा कॉस ए आएगा तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन है, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन है, और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। ठीक, तो ये 1 प्लस साइन है, ये 1 प्लस साइन है कट गया, तो क्या बचा 2 अपॉन कॉस है। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस है, समझने के लिए। ठीक है, तो 2 इधर आ गया, और 1 अपॉन कॉस है हमारा क्या होता है, सेक ए। तो 1 अपॉन कॉस ए को हम लोग सेक ए लिख सकते हैं, तो 2 इंटू सेक ए। तो यही तो हम लोगों को चाहिए था, दिस इज अवर RHS। ठीक, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाली आइडेंटिटी प्रूफ कर ली। ठीक, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकेंड पार्ट था हमारा। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक, तो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक, तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। तो इसको अब हम लोग देखते हैं। ठीक, तो हम लोगों को राइट हैंड साइड में 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा लाना है, और लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा लेके चलना है, तभी ये लेके आना है। तो हमारी ट्रिक क्या कहती है कि जिधर हम लोगों को ज़्यादा मिल रहा है वही साइड लेके चलते हैं। तो इधर LHS में ज़्यादा टर्म्स दिए हैं तो LHS लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पहली चीज़ तो ये देखनी है कि हम लोगों को राइट हैंड साइड में लाना है सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक, और इधर है हमारा tan थीटा और कॉट थीटा में। तो पहला काम सेक थीटा कॉसेक थीटा अगर लाना है तो मतलब इधर साइन थीटा और कॉस थीटा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा और कॉट थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा में ब्रेक कर लेते हैं। तो पहला काम LHS लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा में। तो tan थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, प्लस कॉट थीटा का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan थीटा का 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ये लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ हम लोग डिनोमिनेटर में LCM ले लेते हैं साइन थीटा, और यहाँ पे LCM ले लेते हैं कॉस थीटा। ठीक, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा न्यूमरेटर है हमारा, और डिनोमिनेटर में LCM ले लिया साइन थीटा, और क्या बचेगा फिर हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक,
प्लस, यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर में कॉस थीटा को एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और न्यूमरेटर में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ आ जाएगा और कॉस थीटा इसके साथ। सिमिलरली यहाँ कॉस थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा इसके साथ। ठीक, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको। ये बीच में प्लस है, ठीक, किसी एक के साथ नहीं है, ये बीचों बीच में प्लस बना है। ठीक, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इसके साथ आ जाएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, तो हम लोगों को अभी भी राइट साइड में 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा लाना है, लेकिन इधर तो बहुत कुछ दिया है। ठीक, तो हम लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ, तो कॉमन क्या है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको अगर ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और ऊपर माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक, तो दोनों में बराबर हो जाएगी, या माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा -1 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन -1 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, मतलब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस -1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा प्लस का साइन थीटा, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, और ऊपर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये -1 की वजह से ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इस -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब दोनों के डिनोमिनेटर में हम लोगों को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिल रहा है। ठीक, और इसके डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा पूरे का, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, यह हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो चलिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बच गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ हम लोग कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एलसीएम लिया साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन क्यूब थीटा, और इधर कॉस क्यूब थीटा, ये बच जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या बचा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी भी हमारी RHS नहीं आ रहा है, तो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा हमारा RHS है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग अभी फर्दर सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक आइडेंटिटी बन रही है हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी इसमें लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यहाँ लगा देते हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी
ए ये है, बी ये है, और ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी। ठीक है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ये थोड़ा सा बड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाई, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, तो अब हम लोगों को कुछ सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। ठीक, वो क्या, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा हमारा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, ये बच गया हमारा। अब हम लोगों को रिजल्ट में क्या लाना, आरएचएस में क्या लाना है, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये हम लोगों को लाना है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ क्या है, साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, कॉस थीटा, तो मतलब डिनोमिनेटर हमको साइन थीटा कॉस थीटा मिल रहा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, आई एम सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे अब हम लोग इसको 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा बना सकते हैं। ठीक, कैसे बनाएंगे देखिए, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसको ब्रेक करके लिख लिया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। ठीक, तो ये जो हमारा आया है, तो आरएचएस में हम लोगों को क्या लाना है, आरएचएस में हम लोगों को 1 लाना है, तो हमको 1 मिल गया। हम लोगों को सेक थीटा कॉसेक थीटा लाना है, तो हम लोगों को साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया रेसिप्रोकल में। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। तो 1 अपॉन साइन थीटा हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1। ठीक, इसको रीअरेंज कर लेते हैं जैसा हम लोगों को आरएचएस में चाहिए, तो क्या हो गया, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक, तो ये हमारा आरएचएस है। तो हम लोग एलएचएस लेके चले थे और आरएचएस हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस में हम लोगों को एक तो साइन का बड़ा ध्यान रखना है, और एलसीएम लेते वक्त बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कुछ कैंसिल करना है तो ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ जो हम लोग कैंसिल करेंगे वो मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई में है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई में है पूरे एक्सप्रेशन के, तो हम लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे भी यही किया कि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरे एक्सप्रेशन है, इसलिए हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया इसको। ठीक है, तो कैंसिल करते समय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोगों को ध्यान रखना है, और साइन का प्लस माइनस वाले साइन का ध्यान रखना है। ठीक, और एलसीएम लेते वक्त हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का।